जब इंसान हैवानियत की हदों को पार करता है तो फिर उससे खतरनाक दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। किसी को मार देना, मार कर काट देना और काट कर फेंक देना, इस तरह की वारदातों के बारे में कई बार सुना है। और एक ऐसा ही खतरनाक कांड मेरठ से सामने आया जिसके बारे में सुनकर हर कोई दहल गया। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को बेरहमी से कत्ल कर दिया। सौरभ और मुस्कान ने साल 2016 में लव मैरिज की थी। सौरभ और मुस्कान की एक 5 साल की मासूम बेटी भी है जिसका नाम है पीहू। सौरभ जिसकी हत्या हुई है वो लंदन में काम करता है। किसी का कहना है कि मर्चेंट नेवी में, तो किसी ने कहा कि मॉल में सेल्समैन का काम करता था। खैर जो भी, लेकिन सौरभ 24 फरवरी को भारत लौटा, लंदन से मेरठ लौटा और 25 फरवरी को उसने मुस्कान का जन्मदिन मनाया। 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान से बेइंतहा मोहब्बत करता था और इस बात का जिक्र मुस्कान की मां ने भी किया है और यह भी कहा कि उनकी बेटी ही बदतमीज है, इसने सौरभ के साथ बहुत गलत किया है। मुस्कान की मां ने यह भी बताया कि मुस्कान साहिल के साथ नशा करने लगी थी। तो वहीं सौरभ को मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के बारे में कुछ शक था और इस वजह से दंपत्ति के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। जब 4 मार्च को सौरभ मेरठ पहुंचा तो साहिल और मुस्कान पहले से ही प्लानिंग करके बैठे थे। सौरभ जैसे ही घर पहुंचा, इन्होंने सौरभ के ऊपर चाकुओं से वार कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर इन दोनों कातिलों ने शव को ठिकाने लगाने की जो प्लानिंग बनाई वो दिल दहला देने वाली, हैरान कर देने वाली है। बिल्कुल नई तरह की वारदात थी। इन आरोपियों ने, इन कातिलों ने सौरभ के शव के कई टुकड़े किए और टुकड़ों को प्लास्टिक के बड़े ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट का घोल मिला दिया, ऊपर से सीमेंट लेप दिया। और इसके बाद मुस्कान अपनी बेटी को मायके छोड़कर अपने नशेड़ी प्रेमी साहिल शुक्ला उर्फ मोहित के साथ शिमला घूमने चली गई। सुनने में यह भी आया कि वहां दोनों ने मंदिर में शादी की और हनीमून बनाने के लिए मनाली चली गई। शॉपिंग की, बियर पी, खूब मस्ती की। पति की कातिल पत्नी और उसका प्रेमी 13 दिन बाद जब वापस लौटे तो इन्होंने लाश वाले ड्रम को बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों पर वो ड्रम नहीं उठ पाया। इसके बाद मुस्कान ने 4 मजदूर बुलाए, मजदूर भी ड्रम नहीं उठा पाए। मजदूर जो ई रिक्शा लेकर पहुंचे थे उसको खाली वापस लेकर वो वहां से लौट गए। उधर मृतक सौरभ के भाई राहुल ने जब अपनी भाभी मुस्कान से अपने भाई के बारे में पूछा कि सौरभ कहां है, दिखाई नहीं दे रहा, तो मुस्कान ठीक से जवाब नहीं दे पाई। फिर एक दिन सौरभ के भाई राहुल ने मुस्कान को और उसके प्रेमी साहिल को साथ में देख लिया तो उसको कुछ शक हुआ। राहुल ने अपने भाई के गायब होने की रिपोर्ट थाने में, ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज कराई, तहरीर दी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल एक और कोशिश में लगे हुए थे और वो कोशिश ये थी कि सौरभ के बैंक खाते के अंदर 6 लाख रुपए थे और ये कोशिश कर रहे थे कि उन सारे पैसों को निकाल लें, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर एक दिन मुस्कान अपनी माँ के पास पहुंची, उनसे रुपयों की डिमांड की, उनसे पैसे मांगे। मुस्कान की माँ ने कहा कि तुम्हारा पति साथ में, तुम उससे ले लो। और अपने दामाद के बारे में मुस्कान की माँ ने इनसे पूछताछ की कि सौरभ कहाँ है। मुस्कान पहले इधर उधर की बात करती रही, लेकिन फिर बाद में इसने अपने घर वालों को बता दिया कि उसने सौरभ को मार दिया है। घर वाले हैरान हो गए, परेशान हो गए। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस के सामने मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इनसे पूछा कि लाश कहाँ है। इन्होंने बताया कि लाश के साथ हमने ये काम किया है। पुलिस कर्मी घर पहुंचे, उन्होंने लाश को ढूंढने की कोशिश की। जिस ड्रम की बात इन्होंने की उन्होंने उसको भी देखा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस अंदाज से, जिस तरीके से इन्होंने उसके शव को ठिकाने लगाया, टुकड़े कर और पूरा का पूरा सीमेंट से उसको लपेट दिया था। पुलिस वापस थाने पहुंची कि वहाँ तो लाश नहीं मिली। फिर उसने बताया कि हमने इस तरह से किया है, उसी के अंदर लाश है। साहिल से पूछताछ की गई, उसने बताया कि वहीं पर लाश है। फिर छेनी, हथौड़े लेकर, ड्रिल मशीन लेकर मजदूरों को बुलाकर उस ड्रम को तोड़ने की कोशिश होने लगी। बहुत मुश्किल के बाद उस ड्रम को खोला गया, उसके कुछ टुकड़े किए गए, लेकिन शव सौरभ का बुरी तरह से सीमेंट में लिपटा हुआ था और उसी तरह से सीमेंट में लिपटे हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस वारदात से सभी परेशान थे, हैरान थे। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सौरभ के परिवार वाले परेशान। मुस्कान के परिवार वालों ने कहा कि बेटी ही बदतमीज है और एक बार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार फिर पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। एक 5 साल की मासूम बच्ची जिसके पिता की हत्या कर दी गई और मां अब
जेल में रहेगी। आवाज आ रही है हर तरफ से कि इनको फांसी की सजा दी जाए। मुस्कान के परिवार ने, उसकी मां ने भी ये मांग की है कि ऐसी बेटी ना हो तो अच्छा ही है, इसको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन उस मासूम बच्ची का गुनाह क्या है जो सिर्फ 5 साल की है। हालांकि दोनों परिवार, मायके पक्ष के लोग भी और ससुराल पक्ष के लोग भी बच्ची को पालने के लिए तैयार हैं। लेकिन ना तो बाप कभी लौटकर वापस आएगा और ना माँ पहले की तरह अपनी जिंदगी जी पाएगी। हमेशा जेल में रहना पड़ेगा और न जाने इस पर अदालत का क्या फैसला हो। लेकिन इस तरह की वारदातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा समाज कहाँ जा रहा है।